स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए वो थोड़ी फीस और ये सब जो इसको कम करे। महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करें, बाकी बस बेरोजगार को थोड़ा सा ध्यान दें। कि जैसे हाथी पर अंकुश नहीं होता तो मदंद चलता है, वो भी कुछ भी करता चलता है। पर इस बार जो उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उत्पन्न हो चुके हैं और एनडीए को बहुमत मिली है। वही तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में जो तीसरे कार्यकाल को लेकर लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या कुछ होना चाहिए, हम कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। मैडम पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता कुमारी। श्वेता जी, तीसरी बार फिर से एनडीए सरकार, भाजपा सरकार बन रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप लोग की क्या अपेक्षा है? जो पिछले 2 कार्यकाल में जो नहीं हुआ, क्या होना चाहिए इस कार्यकाल में? मोदी तो जीते हैं तो हम लोग की तो बहुत खुशी हुई है, बट क्या बोलते हैं कि मोदी की महंगाई की वजह से हम लोग चाहते हैं कि उस पर भी देख रेख करे, वो थोड़ा सा गरीबों पर भी ध्यान दिया जाए। और मतलब आपके लिए सबसे बड़ा महंगाई मुद्दा है? हाँ, आप चाह रहे कि सरकार से कि इस बार महंगाई पर काम करे सरकार? हाँ, कि गरीबों लोग कहाँ से खाएंगे इसी बात पे। और कोई मुद्दा? और कोई मुद्दा तो नहीं है, बस महंगाई कम कर दे सरकार। हाँ। अच्छा, आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? अंजलि मौर्य। कहाँ से हैं आप? बनारस से ही हैं? हाँ, बनारस। क्या करती हैं आप? जी, मेरा ग्रेजुएशन फाइनल है। अच्छा, पढ़ाई करती है। आप युवा हैं, यूथ हैं, क्या सोचती हैं आप, क्या होना चाहिए? 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, तीसरा कार्यकाल वो फिर शपथ लेने वाले, इस कार्यकाल में क्या कुछ होना चाहिए? बट मैं तो सोचती हूँ कि स्टडी लेवल जो इतना महंगा है, हर एक चीज़ स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए वो थोड़ी फीस और ये सब जो उसको कम करे। और बच्चों को आने जाने में जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए फ्री कर दे, कुछ ऐसा जो फ्री ट्रांसपोर्ट। हाँ, फ्री ट्रांसपोर्ट कर दे। अच्छा, बस पढ़ाई के लिए आप इसको? नहीं, पढ़ाई के लिए भी है, और जैसे कि औरतों के लिए कुछ और भी सुरक्षा को लेकर, हाँ, महिला सुरक्षा पर काम करें। हाँ, ऐसा कुछ महिला सुरक्षा के लिए कुछ और अच्छा कर दे तो अच्छा होगा। अच्छा, युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? यूथ के लिए, आप यूथ हैं? सोचते हैं कि वैकेंसीज बहुत निकाले, क्योंकि पढ़ाई हम लोग जितना करते हैं उस हिसाब से वैकेंसी बहुत कम आती हैं। अच्छा, पिछले 2 कार्यकाल में जो वैकेंसी कम आई थी उसको आप कह रहे कि इसमें ज़्यादा निकले हैं? हाँ, इस बार ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी सब कुछ बढ़िया है? बाकी सब कुछ बढ़िया है। यूथ के एक्सपेक्टेशन तो यही होते हैं, अभी जिस लेवल पे उस लेवल पे ही चाहिए हम लोगों को। अब आगे मम्मी दादी जो भी जनरेशन के हिसाब से होगा। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु सिंह है। प्रियांशु जी, क्या कहेंगे आप? फिर से प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले हैं 8 तारीख को, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं इस कार्यकाल से? हम तो बहुत खुश हैं नरेंद्र मोदी जी से, और उनसे बोलेंगे कि अच्छे से काम करें और महंगाई को थोड़ा कम करें। और हम सिवान के रहने वाले हैं, वहाँ से आप यहाँ बनारस घूमने आए हैं? जी, घूमने आए हैं। पहली बार आए या इसके पहले भी? तीसरी बार हम आए हैं, लेकिन कुछ बदलाव लगा है? कुछ बदलाव नहीं लगा हमको, वैसे ही है। और हम सिवान के रहने वाले, वहाँ से एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी नियर अबाउट 19,000 से विन की है। अच्छा, आपके यहाँ तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं जी, वो हमेशा पलटते रहते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार भी ना पलट जाए? ना, अभी तो नहीं पलटे हैं, लेकिन बीच में पलट सकते हैं। लेकिन हम बोलना चाहेंगे, मतलब मोदी जी थोड़ा, हम लोग को उम्मीद था कि 400 पार होगा, लेकिन यहाँ से यूपी से बहुत लॉस हुआ उनके पार्टी को। और हमको लगा कि शायद में हम खुद राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत समाज उनसे नाराज था। और सिवान में, सिर्फ बिहार में भी नाराजगी थी? बिहार में भी था और सिवान में भी था। हम लोग भी हिना मैडम को सपोर्ट वहाँ पे कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश नहीं जीती है। उसका भी असर दिखा है क्या? जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था, कहीं राजपूत समाज नाराज था उसके वजह से? जी, उसी की वजह से यहाँ पे पूर्वांचल में राजा भैया हैं, उनके वजह से भी उनको भी इग्नोर किया गया। और हमारे माननीय पूर्व सांसद धनंजय सिंह थे, उनको भी जेल ले गया था मेन टाइम पे, जिसके कारण यहाँ पे भी वोट कम, मतलब सीट कम आया है, जिसके सपा को सपोर्ट किया गया, जिससे सपा ज़्यादा विन की है। अच्छा, तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, तो क्या कुछ अपेक्षाएं हैं इस कार्यकाल से? हमको अपेक्षा है कि इस बार थोड़ा महंगाई कम होगा। ऐसे तो रोजगार प्राइवेट मिल ही रहा है, केवल गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। और लग रहा है कि इस बार अच्छा करेंगे, और ठाकुरों से थोड़ा मतलब इस बार अपना विचार विमर्श करें, नाराजगी था वो खत्म, उसको ख़त्म करें। तो अभी भी नाराज है क्या राजपूत? नाराज अभी भी हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल नाराज है, बहुत नाराज है उनसे। अच्छा, ठीक है। देखिए, राजपूत नाराजगी की बात कर रहे हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? शालू सिंह। आप भी राजपूत हैं? जब भी आपके बगल में ही बोले थे राजपूत नाराज है भाजपा से, ऐसा क्या सही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, युवा जो है नाराज है, क्योंकि उनको मतलब जॉब के लिए
बहुत ये किया जा रहा है और जातिवाद भी किया जा रहा है, जो इस चीज़ को दूर की जाए। अच्छा, क्या कुछ अपेक्षाएं कर रही हैं इस कार्यकाल से? प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। ज़्यादा मतलब ये नहीं है, बस 2 ही करे कि जातिवाद ना करे और युवाओं के साथ, और उनको जॉब के लेकर थोड़ा सा ध्यान दे। जॉब पर ध्यान। जी, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और कोई मुद्दा नहीं है आपका? नहीं। तो बिल्कुल देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय है। कोई जातिवाद बात कर रहा है, कोई कह रहा है राजपूत समाज नाराज है, कोई महंगाई पे बात कर रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। हाँ जी। तो क्या लगता है, क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों की? इस बार क्या कुछ होना चाहिए जो दूसरे कार्यकाल में जो होगा वो तो आप देख ही लेंगे आगे। अभी तक जो हुआ देख ही रहे हैं। अब जनता किस वे में गया, किस तरीके से उनको पीछे ले गया, अब वो जनता ही बता सकता है। इतना काम होने के बावजूद इस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पे निकले हुए हैं, वो शर्मनाक है बनारस के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब फिर से अच्छा शपथ ले रहे हैं, हालांकि कम मार्जिन से बनारस से जीते हैं, फिर भी एनडीए जो है उनको पूर्ण बहुमत मिली है। अब फिर से सरकार उनकी बनने जा रही है, तो क्या अपेक्षाएं हैं इस कार्यकाल से? कार्यकाल से देखिए, अपेक्षा क्या करेंगे? जो अपेक्षाएं हैं करीब करीब आपको 70% वर्क तो दिख ही रहा है। जो 30% बचा है, इस जो अभी शपथ लेने के बाद जो भी कार्य रहेगा उसको भी 100% करके बनारस में कार्य को पूरा दिखाएंगे। क्या लगता है, मतलब पिछले 2 जो कार्यकाल था उनका, अब इस कार्यकाल में क्या जो नहीं हुआ वो होना चाहिए? क्या ऐसा था आपको लगा? देखिए, उसमें क्या अभी इतना तो अब उन किसी के दिल की बात हम कैसे बोल सकते हैं? मतलब क्या वो सोचे होंगे? अरे जनता तो बहुत कुछ बोलती है। हम तो बोल देंगे कि हमारे लिए खुद ही वो ऐसा सुविधा दे दें कि महल बना के दे दें, तो वो नहीं ना करेंगे। यहाँ जनता वही सोच रही कि हम शो करके मोदी मुद्दों की बात हो रही है, तो वही चीज नहीं, तो जनता जेन्युइन मुद्दे की बात नहीं करती है। क्या नाम है आपका सर? मैं राहुल शर्मा, प्रधान पुजारी नैमिषारण्य से। अच्छा सर, क्या कहेंगे जिस हिसाब से फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है, क्या अपेक्षाएं हैं इस बार आप लोगों को? नहीं, प्रसन्नता हो रही है कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं और भी प्रसन्नता है कि जैसे हाथी पर अंकुश नहीं होता तो मदंद चलता है, वो भी कुछ भी करता चलता है। पर इस बार जो उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक थोड़ी सी चोट लगाई गई कि जिससे उनके जो विचारधारा पिछली रही कि युवा वर्गों को जॉब नहीं निकाली गई, बेरोजगारिता रही, नाना प्रकार की महंगाई बढ़ती रही, कहीं ना कहीं इस मुद्दों पर विशेष ध्यान देंगे अगर 5 वर्ष उनको सरकार चलानी है तो। क्योंकि अब उनके पास पूर्ण बहुमत अकेले नहीं है, अब उनको सहयोग पार्टियां दे रही हैं, जैसे कि आपके नीतीश दे रही है, चंद्रबाबू नायडू दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी जनता के लिए, हित के लिए नहीं सोचे तो कहीं ना कहीं पीछे चले जाएंगे। राजनीति के लिए जो किया गया है, जो उत्तर प्रदेश ने किया है इस बार, वो कहीं ना कहीं अच्छा ही किया है। राम मंदिर का मुद्दा आया, राम मंदिर के मुद्दे से इन्होंने अयोध्या से वहाँ से पराजय पाई। जैसा कि मैं सुनना चलाया हूँ कि वहाँ पर कॉरिडोर के नाम से ज़मीनें ली गई और वहाँ पर बिहारी और गुजरातियों को अलाट की गई। मैं खुद नैमिषारण्य से हूँ, मेरे खुद प्लाट लिए गए जिनकी कीमत 25 लाख की थी, वहाँ पर 5 लाख मुझे पेमेंट मिला है। मैंने बेईमाना बैनामे किए हैं। और मैं ये देखूँ कि मेरे प्रॉपर्टी पे आकर के कोई बाहर का लोग बैठ करके उस अपने यहाँ का विकास कर रहे हैं, हम शून्य हो जा रहे, तो इसी का प्रतिफल इस बार अयोध्या ने भी इनको दिया है। अच्छा, तो मतलब इस बार अच्छा क्या अपेक्षाएं रहेंगी कि मतलब क्या कुछ काम जो पिछले सरकार में नहीं हुआ 2 कार्यकाल में इस बार होना चाहिए? नहीं, पिछले सरकार में तो कुछ भी नहीं हुआ था। इन्होंने 2 जो पंचवर्षीय निकाली, बहुत अच्छी निकाली, हमारी संस्कृति की रक्षा की और हमारी संस्कृति को मजबूत किया। पर कहीं ना कहीं इनको पूर्ण बहुमत मिलने के कारण ये मदंद हो गए, हमारे युवा वर्ग पर ध्यान ही नहीं दिए और महंगाई को चरम सीमा तक पहुँचा दिए। और महिलाओं की सुरक्षा की जब वार्ता आई तो सुरक्षा के लिए इन्होंने काफ़ी कदम उठाए, पर कहीं ना कहीं इनकी जो वॉशिंग मशीन चली वो दिक्कत कर गई। और इस बार जो इन्होंने सीटें पाई हैं करीब 240-42, और साथ में जो सपोर्ट मिल रही इनको, सरकार तो मोदी जी बैठे हैं, बड़ी प्रसन्नता है कि तीसरी बार वो बैठने जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश ने निर्णय दिया है वो अच्छा हुआ कि जिससे जो चीज़ें इन्होंने त्रुटियाँ की थी अगली पंचवर्षीय में इस बार भगवान चाहेगा कि वो देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि महंगाई पर सरकार को विशेष ध्यान, महंगाई पे ध्यान देना चाहिए और बेरोजगारिता पर, कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो देश के लिए इतना कर रहे हैं, हमारे देश का बाहर देशों में गौरव बढ़ा रहे हैं, पर जो बच्चों को हम लोग अपना धन लगा करके, अपना परिश्रम, खुद को कष्ट पहुंचा करके MCA MBA कराते हैं और उसके बाद में उनको अगर हम एक ऑटो पकड़ाएं और पकौड़ा तलें तो कहीं अच्छा नहीं लगता। उनको भी कहीं जॉब चाहिए और जॉब निकालना चाहिए। इन्हीं के कार्यकाल में पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल देखिए महंगाई, बेरोजगारी कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुद्दा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि इस बार सरकार उस पर ध्यान देना चाहिए। सर, आप कहाँ से हैं? तो यही जो बनारस से ही है। बनारस से ही है। तो प्रधानमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी तीसरी बार, खुशी है? बहुत खुशी है, हम लोग के सपोर्टर हैं हम लोग मोदी जी के,
और अच्छा, नरेंद्र मोदी का जो दूसरा 2 कार्यकाल था पहले का और ये तीसरा कार्यकाल है, तो जो पिछले 2 कार्यकाल में कार्य नहीं हुए, वो क्या अपेक्षा करते हैं कि इसमें होना चाहिए? वो बस वही महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करें, बाकी बस बेरोजगार को थोड़ा सा ध्यान दें, बाकी सब कुछ सही चल रहा है उनका, बाकी सब कुछ सही है। सब कुछ सही है। अच्छा मैडम, आप सहमत हैं इनकी बातों से? जी वही हम भी कर रहे हैं। क्या महंगाई पर? हाँ महंगाई तो बहुत कर दिए हैं और किसी को नौकरी वोकरी तो मिला नहीं, जॉब तो मिला नहीं, तो ये सब तो जरूरी है ना। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि इस बार महंगाई बेरोजगारी पर सरकार ध्यान दे? हाँ ये सब चीज़ पे ध्यान दे, और तो बाकी उनका सब ठीक चल रहा है। बाकी सब बढ़िया है। आप खुश हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री हाँ, बन रहे हैं? एकदम खुश हैं। तो बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर से शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, और जो काशी के लोग हैं उनका साफ तौर ये कहना है कि भाई महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार काम करे, बाकी सब कुछ ठीक है। वाराणसी से श्रेष्ठ यूपी के लिए सत्येंद्र कुमार नंदा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।